नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम लोग एक फॉल्ट देखने वाले हैं जो कि एलजी का सेट है। तो चलिए हम लोग फॉल्ट डिस्कस करते हैं। एलजी का सेट है जो कि डेड कंडीशन में है। मैं प्लग इन कर देता हूँ यहाँ से और देखते हैं कि स्टैंड बाई लाइट आया या नहीं आया। तो आपको देखने को यहाँ मिल रहा है कोई स्टैंड बाई एलईडी यहाँ पर नहीं जल रहा है। ओके, तो अब हम इसका प्रॉब्लम का सलूशन स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे और वीडियो को पूरा देखिए ताकि वीडियो स्किप ना करो आप और कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। ये फॉल्ट थोड़ा क्रिटिकल फॉल्ट है, तो आप पूरा देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो इसका पावर सप्लाई है और पावर सप्लाई में ही इन्वर्टर बोर्ड इसका बनाया गया है। एक एलसीडी टीवी है, एलसीडी टीवी है और यहाँ पर हम वोल्टेजेस चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3.5 वोल्ट लिखा है एचटीवी, जो कि आपका 3.5 वोल्ट यहाँ पर स्टैंड बाई बन के जाएगा। तो सबसे पहले वही सप्लाई बनेगा एचटीवी 3.5 वोल्ट। हम सबसे पहले वही भी चेक करेंगे कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, अगर वो आता रहेगा तो हम आगे का कार्यक्रम चालू करेंगे, अगर नहीं आता रहेगा तो पहले हम उसको बनाएंगे कि वो क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर से मैं प्लग इन करता हूँ और देखते हैं कि 3.5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अब 3.5 वोल्ट हम लोग चेक करेंगे। ये ग्राउंड है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये 3.5 का है, लेकिन यहाँ पर हमको 1.6 1.5 2 वोल्ट के आसपास 0.2 के आसपास मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर फॉल्ट जो है सप्लाई का ही है लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर जो स्टैंड बाई सप्लाई नहीं आ रही। अब एक कंडीशन हो गई ये। दूसरे कंडीशन में हम ये कनेक्टर को निकाल के चेक करते हैं। कनेक्टर है उसको निकाल के चेक करते हैं। तो इस कनेक्टर थोड़ा जाम बैठता है और निकालने में थोड़ी परेशानी होती है, तो आपको सिस्टम से आराम से निकालना है और निकालते समय कनेक्टर टूट ना जाए या फिर कोई वायर निकल ना जाए, तो आपको उसका सावधानी रखना है और आराम से ही निकाल ले, हिला डुला के, ताकि वो केयरफुली निकल जाए। अब ऐसे नहीं निकला तो एक पिन लीजिए और पिन को अंदर डालिए और ऊपर उठाइए, ये आपका कनेक्टर निकल गया। ओके, तो अब इसके बाद में हम चेक करेंगे 3.5 वोल्ट मेरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। 3.4 के आसपास बनेगा अगर आता रहेगा तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर 3.2 वोल्ट हमको देखने को मिल गया, मतलब कि स्टैंड बाई सप्लाई है। कनेक्टर निकालने के बाद वो बैठ रहा है। अब हम लोड देके चेक करेंगे कि लोड में 3.5 वोल्ट है या फिर चला जाता है, वो देखना है। तो 12 वोल्ट का एक बल्ब लेना है इंडिकेटर वाला। अब उसको लगा के चेक करना है कि ये जो बल्ब है वो लगातार जलता है या नहीं जलता है। तो यहाँ पर देखिए बल्ब मेरा जो है वो जल रहा है और लगातार जल रहा है। ठीक है, यहाँ पर वो बल्ब लगातार जल रहा है, मतलब कि आपका स्टैंड बाई सप्लाई एकदम परफेक्ट है, लोड लेने के लायक है। ओके, तो लोड लेने के वो लायक है। तो अब हमारा नेक्स्ट काम है कि हम मदरबोर्ड में चेक करेंगे कि मदरबोर्ड में कुछ शॉर्टिंग तो नहीं है 3.5 के लाइन में या फिर हमारा 12 वोल्ट की लाइन में। तो वो हम लोग चेक करने वाले हैं अब मदरबोर्ड के अंदर, क्योंकि हमारा पावर सप्लाई हमको ओके नज़र आ रहा है। तो अब हम सबसे पहले ही शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। हमारे मदरबोर्ड जो बड़े बड़े आपको जितने पीएफ लगेंगे सबको पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। अब इस मदरबोर्ड की खासियत यह है कि इसके अंदर टीकॉन भी है। एलजी का सेट है जिसके अंदर टीकॉन है। तो सबसे पहले हम बड़े बड़े पीएफ को कंटिन्यूटी की रेंज पे रख के उसका ओम्स चेक कर लेंगे, कितना ओम्स दिखा रहा है, शॉर्ट है, लीकेज है। तो मुझे यहाँ पर पीएफ कुछ शॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये पीएफ मुझे शॉर्ट दिखा रहा है। अब इस लाइन में जितने भी पीएफ लगे रहेंगे वो आपको शॉर्ट दिखाएंगे, मतलब ये सब एक ही लाइन है, वो चाहे 5 वोल्ट हो या फिर 12 वोल्ट हो या फिर 3.5 वोल्ट हो। अब यहाँ पर देखते दूसरी लाइन, ये हमारा बरोबर दिखा रहा है, इसके अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, तो मुझे जो है वहाँ पर जहाँ पर 3.5 जहाँ पर बड़े पीएफ लगे थे वहाँ पर मुझे शॉर्टिंग। अब हम यहाँ पर 3.5 वाली लाइन में चेक करेंगे कि इस लाइन के ओम्स कितने दिखा रहे हैं। ग्राउंड के साथ में 600 दिखा रहा है एक साइड में, और रिवर्स करते हैं तो रिवर्स में ये हमको दिखाएगा 118 दिखा रहे। और साथ ही साथ हम 12 वोल्ट की लाइन का ओम्स चेक कर लेते हैं, जो ऊपर से दूसरा है, लेफ़्ट साइड से 12 वोल्ट का है, तो उसका ओम्स चेक कर लेते हैं हम ग्राउंड के साथ में कितना दिखा रहा है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर के थोड़ा मल्टीमीटर में नीचे ले लेता हूँ। तो
चलिए अभी देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे 0 ओम्स दिखा रहा है, मतलब मेरी 12 वोल्ट की लाइन का जो पीएफ लगा है वो 12 वोल्ट की लाइन में लगा है, और 12 वोल्ट की लाइन जो है मुझे शॉर्ट दिखा रही है ग्राउंड के साथ में। अब हम पीएफ को बारी बारी से निकाल लेंगे, या फिर एक ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे आपको सिर्फ वही पीएफ आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखना है फटा पीएफ कौन सा है। इस पीएफ में ज़्यादातर पीएफ फटते थे, बड़े वाले में फट जाते हैं पीएफ। तो देखिए मुझे एक पीएफ यहाँ पर फटा हुआ मिल रहा है, फटा हुआ मिलेगा या फिर आपको ब्लैक पड़ा हुआ मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। अगर आपको ऐसा सिम्टम्स नहीं दिखता है तो आपको बारी बारी से सभी पीएफ को निकाल के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। पीएफ भी शॉर्ट हो सकते हैं, आईसी भी शॉर्ट हो सकती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो फटा हुआ पीएफ है उसको निकालूंगा और देखूंगा उसके निकालने के बाद मेरी शॉर्टिंग जाती है या नहीं जाती है। अगर उससे नहीं जाती है तो बारी बारी से हमको सभी जितने पीएफ शॉर्ट दिखा रहे हैं सबको निकालना पड़ेगा। अगर उससे भी नहीं जाएगी तो हम आईसीयू को उठाना स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर 12 वोल्ट जा रहा है। तो किसी न किसी एक कंडीशन में हमारा जो है वो लाइन ओके हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक पीएफ उठाता हूँ जो कि मुझे फटा हुआ दिख रहा है। तो एक ट्रिक है ये कि जो आपको पीएफ थोड़ा फटा या ब्लैक पड़ा हुआ दिखे या काला हुआ डस्टी लगे तो वो पीएफ को पहली प्रायोरिटी आपको देनी है कि उसी पीएफ को आपको उठाना है, ठीक है। बाकी सभी पीएफ को आपको उठाने का मतलब नहीं है। अगर उस पीएफ से शॉर्टिंग नहीं जाती तो बाकी पीएफ के आपको ट्राई करने हैं। तो मैंने ये पीएफ को उठा लिया है। अब हम इसका ओम्स चेक करेंगे कि ओम्स कितना दिखा रहा है, लाइन का ओम्स बढ़ा या फिर 0 ही ओम्स है। अब यहाँ पर देखते हैं ये 1000 हो गया, और रिवर्स में कीजिए तो रिवर्स में ये हो गया 300, मतलब कि एक 12 वोल्ट की लाइन जो है एक साइड में 1000 और रिवर्स साइड में 300 ओम्स के आसपास दिखाएगी। अगर वही वोल्टेज कम होगा तो इसके ओम्स जो है डाउन हो जाते हैं। जैसे अभी 3.5 का हम लोग लाइन चेक कर रहे थे उसमें कम दिखा रहा था। देखिए यहाँ पर ये पीएफ हम अभी इसको थोड़ा रस्टी है ये, तो लेग्स थोड़े आपको केयरफुली चेक करना है क्योंकि रस्टी है ना, वो आपको मल्टीमीटर पर आप सही से लगता नहीं रहा। अभी देखिए यहाँ पर 0 ओम्स दिखा रहा है, मतलब ये पीएफ आपका शॉर्ट था, इसीलिए वो हो सकता है कि सेट आपका बंद था। अब यहाँ पर 2 पीएफ लगे हैं तो एक निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एक भी नहीं रहेगा तो आपको वहाँ पर एक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपको डिस्टॉर्शन होते हैं, छोटी मोटी साइकिल होती है, इसको फिल्टर करने के लिए काम आते हैं, जिसको बोलते हैं नॉइस के लिए। तो अब यहाँ पर मैं सेट को ऑन करता हूँ और देखता हूँ मेरी एलईडी आई है नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड एलईडी हो गई और रेड से ब्लू, देखिए रेड से 2 बार ब्लिंक मारा और वो चालू होने का अब यहाँ पर देखो AB1 लिख के आ गया, मतलब मेरा सेट जो है वो ये चालू हो गया। तो मतलब यहाँ पर मुझे फॉल्ट क्या मिला, एक छोटा सा पीएफ शॉर्ट होने की वजह से हमारा पूरा का पूरा सेट प्रोटेक्शन में जा रहा था। ओके, तो ये सिस्टम ऐसा है कि इसके अंदर कोई भी लाइन अगर शॉर्ट रहेगा तो पूरा का पूरा वोल्टेज बैठ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पिक्चर भी लगा के आपको दिखा देता हूँ, तो पिक्चर भी यहाँ पर प्रॉपर है। अब हम क्या करते हैं, मदरबोर्ड के सप्लाई चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से वोल्टेज बनते हैं, ताकि आपको कभी भी ऐसे बोर्ड आए तो आपको ट्रेसिंग करने में या फिर कोई वोल्टेज मिसिंग रहेगा तो आपको देने में ईजी हो या परेशानी आपको ना हो। तो आपका कोई भी सेट बनता है तो उसका आप एक चार्ट बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो दोबारा आने में। अभी हम सारे वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं अलग अलग कॉइलों पे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, USB का 5 वोल्ट है ये। और यहाँ पर हम देखेंगे 1.5 वोल्ट रैम की सप्लाई, DDR2 रैम है। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग कोर सप्लाई जो कि 1.2 वोल्ट के आसपास होगा। बाकी के जो आगे के पीएफ है वो हमारे जो है टीकॉन सेक्शन में लगा हुआ है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।